वेलकम डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं उन 5 स्टेप्स की जिससे आप अपनी लाइफ को कम्प्लीटली डिजाइन कर सकते हैं। क्योंकि कभी जब मैं इन सब केओस से गुजर रही थी और मैं अपनी लाइफ को अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग बनाना चाहती थी, डिजाइन करना चाहती थी, तब मैंने सेम इन्हीं स्टेप्स को फॉलो किया था और आज उन्हीं का रिजल्ट है आज मैं जिस तरह की लाइफ को जी रही हूँ। एंड आई ट्रूली बिलीव कि ये स्टेप्स आपको भी डेफिनेटली आपकी लाइफ में हेल्प करेंगे और आप इन्हें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके अपनी लाइफ को डिजाइन करने के लिए वो स्टेप ले पाएंगे जो आपकी लाइफ को वैसा ही बना पाए। सो आर यू ऑल रेडी एंड एक्साइटेड? जब मैं इस जर्नी पर निकली तब मैंने एक बुक जिसका नाम है यू कैन विन बाय शिव खेड़ा उसे पढ़ना शुरू किया और उसमें दिए गए स्टेप्स को एज इट इज फॉलो करना स्टार्ट किया। क्योंकि उस बुक के प्रीफेस में भी लिखा गया था कि ये बुक आपके पढ़ने के लिए नहीं है बट इम्प्लीमेंटेशन के लिए है। आप उन एक्शंस को अगर फॉलो करेंगे तभी वो आपकी लाइफ में रिजल्ट लाएंगे। और तब मुझे याद भी आया, आपने युधिष्ठिर की कहानी सुनी होगी, कैसे जब उनके गुरुजी ने उन्हें पाठ सिखाया और वो दूसरे पाठ पर ही अटक गए जिसमें उन्हें बोला गया था कि आपको क्रोध नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है। और उनसे लगातार हर रोज उनके गुरु पूछ रहे थे और वो बोल रहे थे नहीं, मैंने पाठ को याद नहीं किया, मैंने उस लेसन को याद नहीं किया। तब किस तरह से उन्होंने ये बताया कि वो याद करने का मतलब ये नहीं है कि जो बताया गया उसे सिर्फ हम याद करके बोल दे, बट उसे अपने जीवन में लागू करना है। सिमिलरली इस बुक में भी जब वही बात मैंने पढ़ी कि इन स्टेप्स को हमें पढ़ना और सीखना नहीं है बट उन्हें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है, फॉलो करना है, उन्हें जीना है, तभी ये हमारे काम आएंगे। तो आई होप कि आप भी इसी रूल को, इस एक सिंपल बेसिक थिंग को याद रखेंगे कि आप इन स्टेप्स को सीख नहीं रहे हैं बट इम्प्लीमेंट करने के लिए, एक्शन लेने के लिए अपने आप को रेडी कर रहे हैं और उसके हिसाब से एक्शन ले रहे हैं। आई होप आप सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड है जानने के लिए कि किस तरह से अब हम ये काम करेंगे। तो जब हम अपनी लाइफ को अब डिजाइन करने की बात कर रहे हैं तो आज मैं आपसे सबसे पहले शेयर करने वाली हूँ इम्पोर्टेंस ऑफ एटीट्यूड। किस तरह से हमारा एटीट्यूड हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और वो कौन से स्टेप्स है जिससे हम अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बना पाएंगे। तो जब हम अपनी लाइफ को डिजाइन करने की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज जो हमारे अंदर होनी चाहिए वो है हमारा एटीट्यूड। हमारा एटीट्यूड ही हमारे अंदर वो चेंजेस को लाएगा, क्योंकि वो हमारे थॉट्स, फीलिंग्स, बिलीव्स, इन सब का मिक्सचर है, इन सबको मिलकर वो बना है। तो जितना आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होगा उतना ही आप अपनी लाइफ में ग्रो कर पाएंगे, इवॉल्व हो पाएंगे। तो सबसे पहले अपने एटीट्यूड पे, अपने थॉट्स, बिलीव्स, पैटर्न्स, इमोशंस, फीलिंग्स, इन सब पर काम करना जरूरी है। अग्री और नॉट? सो आप अगर इस बात से 100% रेजोनेट करते हैं और अग्री करते हैं तो अभी जो मैं आपको स्टेप्स बताने वाली हूँ उन्हें पूरे दिल से फॉलो करिएगा जिससे आप अपने एटीट्यूड को पॉजिटिवली बिल्ड कर सके। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च भी बताती है कि हम सबकी सक्सेस में जितना हाथ इंटेलिजेंस और नॉलेज का होता है उससे कहीं गुना ज्यादा हाथ एटीट्यूड का होता है। क्योंकि 15% ही नॉलेज और हमारा ज्ञान उसे डिटरमाइन करता है, बाकी 85% सिर्फ और सिर्फ हमारा एटीट्यूड, जिस पर वो सब निर्भर करता है कि हम अपनी लाइफ में क्या पाएंगे और हमारी लाइफ किस तरह की होगी। सो उसके लिए हमें अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बना के रखना, सक्सेस ओरिएंटेड बना के रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए हम बात करते हैं उन स्टेप्स की जो हमारे एटीट्यूड को पॉजिटिवली बिल्ड करने में हमारी हेल्प करेंगे। स्टेप नंबर 1 इज लुकिंग फॉर पॉजिटिव। चेंज योर फोकस। अपना फोकस बुराइयों को देखने की बजाय अच्छाइयों को देखने पर, पॉजिटिव चीजों को देखने पर लगा दीजिए। ये स्टोरी है एंड्रयू कैर्नेज की, जो स्कॉटलैंड से अमेरिका गए थे अपना काम करने के लिए। वहां पर उन्होंने कुछ अलग अलग तरह के काम ट्राई किए और एट लास्ट एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी उन्होंने बनाई और जिसमें उनके साथ 43 मिलियनियर्स काम करते थे। और $1 मिलियन आज भी बहुत वैल्यू रखता है और उस जमाने में तो उसकी वैल्यू बहुत 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 ज्यादा थी। तो जब लोगों ने उनसे पूछा आप कैसे इतने सारे लोगों को मैनेज कर पाते हो, आपके पास वो क्या खूबी है, तो उन्होंने कहा लोगों से डील करना गोल्ड को खोदने के जैसा है। जिस तरह से जब हम गोल्ड को खोदने जाते हैं तो हमें बहुत सारी धूल हटानी पड़ती है और उसके बाद हमें गोल्ड मिलता है।
तो हमारा ध्यान उस धूल पर नहीं होता पर उस गोल्ड पर होता है। ठीक वैसे ही जब हम लोगों से डील करते हैं तो उनके अंदर भी बहुत सारी बुराइयां होती है, बहुत सारी कमियां होती है, पर हमारा ध्यान उस एक अच्छाई पर, उस एक गोल्ड पर होनी चाहिए जो उस व्यक्ति के अंदर है, ना कि उन बाकी बुराइयों पर। जब हमारा ध्यान उस एक अच्छाई पर होगा तो वो अच्छाई ही उभर कर सामने आएगी और वो बाहर निखरेगी। और लोगों में उस पॉजिटिविटी को, अच्छाई को देखने के लिए हमें बहुत गहरे तक डिग करना होता है। तो आपका फोकस क्या है? जब आप अपने फोकस को देखेंगे तो लोगों के अंदर जो बुराइयां है, अगर आप उन्हें ढूंढने जाएंगे तो आपको वही नजर आती जाएगी, और जब आप अच्छाइयाँ और पॉजिटिविटी को देखने जाएंगे तो आपको वही नजर आएंगी। तो अब ये टोटली हमारे ऊपर है कि हम क्या ढूंढना चाहते हैं, गोल्ड या धूल। बुराई देखने वालों को तो स्वर्ग में भी बुराइयां दिख जाती है और हमें वही मिलता है जो हम ढूंढ रहे होते हैं। रॉबर्ट फुल्टन ने स्टीम बोट का आविष्कार किया था और वो उसे दिखाने के लिए हुडसन रिवर के बैंक पर गए, और वहाँ पर जब वो अपने नए आविष्कार को दिखा रहे थे तो भीड़ में से कुछ लोग चिल्लाए कि ये बोट तो चलेगी ही नहीं। और जब वो चल गई तो उसके बाद लोगों ने चिल्लाना शुरू किया कि अब ये कभी रुकेगी भी नहीं। तो लोगों का क्या एटीट्यूड होता है, उन्हें जब बुराई देखनी है वो किसी भी तरह से ढूंढ लेते हैं। इसी तरह से हमें अपने आप का एटीट्यूड इस तरह से बनाना है कि चाहे कितनी भी बुराइयां हो, पर हम उसमें से एक पॉजिटिव चीज तो डेफिनेटली ढूंढ लेंगे। और जब हमारा ध्यान पॉजिटिव चीजों पर होगा तो हमें वही मिलती जाएगी और वही बढ़ती भी जाएगी। आप अपनी सफलता के लिए जितने उत्साहित होते हैं उतने ही दूसरी की सफलता के लिए भी उत्साहित होइए और उन्हें बढ़ावा देने के लिए काम करिए। पीछे की गलतियों को भूल जाइए और आगे की उपलब्धियों के बारे में सोचिए। हर किसी को मुस्कुराहट से पेश आइए और इतना अपने आप पर काम करिए कि वहाँ पर दूसरों की आलोचना के लिए कोई जगह ही ना बचे। स्टेप नंबर 2 इज मेक अ हैबिट ऑफ डूइंग इट नाउ। काम को अभी इसी वक्त करने की आदत डालिए। जब हम काम को पूरा करते हैं तो वो हमें एनर्जी देता है और संतुष्टि की भावना से भरता है। वही नाकामयाबी हमारी एनर्जी को पूरी तरह से ड्रेन कर देती है। तो अगर आप अपना पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन करना चाहते हैं तो अभी प्रेजेंट मोमेंट में जीने की आदत डालिए और काम को अभी करने की आदत डालिए। कामों को अभी ना करना, आगे टालते रहना ठीक उसी तरह से है जैसे जब हम छोटे हैं तब हम कहते हैं मैं बड़ी हो जाऊंगी तो ये करूंगी, मैं स्कूल पास कर लूंगी तो मैं ये करूंगी, या मैं खुश होंगी, जब मेरा कॉलेज हो जाएगा तब मैं बहुत खुश होंगी, जब मेरी जॉब लग जाएगी तब मैं बहुत हैप्पी होंगी, जब मेरी शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, तब मेरी लाइफ हैप्पी एंड कंटेंटेड बन जाएगी। और इस तरह से हमारी वो खुशी का दिन कभी भी नहीं आता। हम पूरी जिंदगी अपने आप को दूसरी एक स्टेज में इमेजिन करके खुश होने की कोशिश करते रहते हैं कि काश वो हमें मिल जाएगा, या काश ऐसा हो जाएगा, या जिस दिन ऐसा होगा उस दिन ही मैं खुश होंगी, या तभी मेरी लाइफ इस तरह की होगी। तो ये सब अपने आप को बहाने देने के तरीके हैं जिससे कि हम अपने काम को आज की बजाय कल पर टालते रहते हैं और प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करना ही, सेलिब्रेट करना ही भूल जाते हैं। तो अगर आप अपने एटीट्यूड को पूरी तरह से पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो अपने आप को आज के मोमेंट में एंजॉय करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी काम करने के लिए कौन सा समय सही है, उसका जवाब आज है, अभी है। क्योंकि हम कल के लिए जब चीजों को टालते रहेंगे तो वो कल तो कभी भी नहीं आने वाला। तो आज अभी यही सही वक्त है हर एक काम को करने का, आप जिसे भी करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। इसका मतलब ये नहीं है कि हम फ्यूचर के बारे में सोचेंगे ही नहीं, उसके बारे में प्लान ही नहीं करेंगे, बट उसका मकसद ये है कि आज को हमें इस तरह से जीना है, इस तरह से काम करना है कि हमारा फ्यूचर वैसा बन जाए जिसके बारे में हम सोचते हैं, एस्पायर करते हैं। और हमारे प्रेजेंट में फुल्ली हम इंजॉय करके जी कर हम फ्यूचर के लिए वो सीड अभी डाल रहे हैं। जब हम कहते हैं कि इस काम को हम एक दिन करेंगे, इसका मतलब होता है हम कभी नहीं करेंगे। तो अगर आपके अंदर भी वो आदत है कि आप ऐसा कर रहे हैं तो आज से इसे स्टॉप कर दीजिए और प्रेजेंट मोमेंट में जीने की आदत डालिए और पूरे एंजॉय करके उस मोमेंट को काम करिए। स्टेप नंबर 3 इज डेवलप एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। अपनी जिंदगी में आपके पास जो भी ब्लेसिंग्स है, जो भी आशीर्वाद है, उन सबको काउंट करिए, ना कि आपकी परेशानियों को, ट्रबल्स को। क्योंकि ग्रेटिट्यूड इज द बेस्ट एटीट्यूड। जब आप आभार में जीते हैं तो ये जीवन जीने का सबसे अच्छा, बेस्ट नजरिया है, सबसे बेस्ट तरीका है अपनी लाइफ को जीने का। क्योंकि मैं इसे अपनी लाइफ से भी बोल सकती हूँ। जब मैं प्रॉब्लम से गुजर रही थी और मैंने आभार कहना या अपने मन में चीजों के लिए थैंकफुल होना भुला दिया था,
तब मेरी लाइफ पूरी तरह से नेगेटिव जोन में चली गई थी। मेरा एटीट्यूड लाइफ के लिए, चीजों के लिए, लोगों के लिए कंप्लीटली नेगेटिव हो चुका था। पर जब मैंने अपनी वो ग्रेटिट्यूड की पावर को फिर से अवेकन किया और चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड कहना और करना शुरू किया, तो मेरा एटीट्यूड जब भी नेगेटिव होता है या मुझे डाउन फील होता है, तो मेरा एक फेवरेट भजन है जिसे मैं अक्सर गुनगुना लेती हूँ। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो जैसे ही मैं इसे गुनगुनाती हूँ, मेरे अंदर वो पॉजिटिव वाइब्स आने लगते हैं, मेरा एटीट्यूड कम्प्लीटली पॉजिटिव हो जाता है। तो उस वक्त भी मुझे इसी ने सहारा दिया और मुझे उस नेगेटिव जोन से, नेगेटिव फेज से बाहर निकालने में हेल्प की। तो आप अपनी लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसी चीज ढूंढ लीजिए जो आपके दिल से पूरी तरह से कनेक्टेड होती है, और आप उन चीजों के लिए अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना शुरू करिए जो भी आपकी लाइफ में आपके पास है। और जब आप उनके लिए आभार से भरेंगे, अपने दिल को थैंकफुलनेस से भरेंगे, तो आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्स अपने आप ही आने लगेगी, क्योंकि आप अपने दिल को खुशी से, संतुष्टि से भरा हुआ फील कर पाएंगे। बहुत सारी ब्लेसिंग्स हमारी लाइफ में छुपे हुए खजाने की तरह होती है, और जब हम उन्हें काउंट नहीं करते तो हम उस खजाने को भी भूल जाते हैं या देख नहीं पाते। तो उसके लिए उन्हें देखना, एक्नॉलेज करना और अप्रिशिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो स्टार्ट एंड कीप ऑन ट्राइंग दिस टू मेक योर लाइफ कंप्लीटली पॉजिटिव। स्टेप नंबर 4 इज क्रिएट अ कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोग्राम फॉर योरसेल्फ। अपने आप के नॉलेज को, ज्ञान को, विजडम को बढ़ाने के लिए हर वक्त कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए। हम स्कूल कॉलेजेस में जो नॉलेज प्राप्त करते हैं, क्या वो सच में नॉलेज है और वो क्या सच में हमारे काम आती है? हमें वहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन तो मिलती है, बट हमें शिक्षा का सही मायना भी पता होना जरूरी है। अक्सर हमें बोला जाता है कि ज्ञान ही सच्ची शक्ति है, ज्ञान ही सच्चा धन है, पर सिर्फ इंफॉर्मेशन यानी जानकारी इकट्ठा करना ही क्या ज्ञान है? ज्ञान वो शक्ति है जिसे हम पाकर उस पर काम करते हैं, उसे अमल में भी लाते हैं। एक पढ़े लिखे व्यक्ति में और एक अनपढ़ में क्या फर्क होता है? उन दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता, बस इतना ही है कि अगर जिसने पढ़ा है और उसे अपने जीवन में लागू किया है, तब वो दोनों अपने आप का अंतर दिखा सकते हैं, वरना वो दोनों एक ही जगह पर है। अगर जिसने पढ़ा है और उसे अपने जीवन में लागू ही नहीं किया, तो उन दोनों में कहाँ से फर्क हुआ? सीखना जो है वो खाने की तरह ही है। कितना हमने खाया है वो मायने नहीं रखता, बट कितना हमने उसे पचाया है वही हमारी हेल्थ को डिटरमाइन करता है। ठीक वैसे ही सीखना मायने नहीं रखता, पर कितना सीख कर हमने अपने जीवन में लागू किया है, उस विजडम को हमने धारण किया है। विजडम का मतलब है हमें पता हो कब, कहाँ, कैसे उसे इस्तेमाल करना है, तो वही मायने रखता है और वही हमारी रियल पावर है। ग्रेड्स या डिग्री नहीं बताती कि कोई व्यक्ति कितना स्किलफुल है या नॉलेजेबल है, बट उसका लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन ही उसकी रियल पावर है। हमारा जो माइंड है वो एक मसल की तरह है, उसे हम जितना स्ट्रेच और श्रिंक करते हैं उतना ही वो ज्यादा काम करता है। ठीक उसी तरह से हम उस ज्ञान को कितना एक्सरसाइज करते हैं, हमारा माइंड भी उतना ही ज्यादा वर्क करता है। हम सबको यूनिक क्वालिटी मिली है, हम सबके पास कुछ यूनिक गिफ्ट है जो हमारी ताकत है। हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करके अपनी उस स्ट्रेंथ को खो देते हैं। जैसे कि एक हमिंग बर्ड होता है, वो कितना छोटा होता है और वो उड़ता रहता है, उसका वेट 1 आउंस के 1/10 के जितना होता है, जो उसके विंग्स को उड़ने में उसकी हेल्प करता है और उसके कारण वो फूलों से उसका रस ले सकता है। और ऑस्ट्रिच जो होता है वो कितना ज्यादा वेट का होता है, जिससे कि वो उड़ भी नहीं पाता और वो 12 से 15 फीट जितने बड़े बड़े कदम लेकर आगे बढ़ता है। तो हम हर कोई अपने आप की एक यूनिक क्वालिटी के साथ, उसी स्ट्रेंथ के साथ आए हैं, और हम सबके पास 5 सेंसेस है, हियर, स्मेल, टेस्ट, टच एंड सी। तो जब हम इन 5 सेंसेस के अलावा एक कॉमन सेंस जो हमारे सबके अंदर होती है उसे यूज करते हैं, तभी हम अपने आप को रियल, विजडमफुल, इंसाइटफुल बोल सकते हैं। क्योंकि अगर वो हमारे अंदर नहीं है तो हम चीजों को जैसे वो है वैसे उन्हें नहीं देख पाएंगे, और हम हर कहीं पे वो लॉजिक फिट करने की कोशिश करेंगे जो हर जगह सही नहीं होता। तो जो भी हमने ज्ञान प्राप्त किया है, जो भी हमने नॉलेज ली है, उसको अप्लाई करना बिना कॉमन सेंस के मीनिंगलेस है। बिना कॉमन सेंस के ज्ञान प्राप्त करना पूरी तरह से बेकार है, और जब हम उसे उसके साथ यूज करते हैं तभी वो विजडम कहलाता है।
जैसे हमें हमारी बॉडी को चलाने के लिए अच्छे फूड की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे माइंड के लिए हमें अच्छे विचारों की जरूरत होती है। अगर हम हमारी बॉडी में जंक फूड डालते हैं और हमारे माइंड में बुरे विचार डालते हैं तो वो दोनों ही बीमार हो जाएंगे। तो अपने माइंड को ऑन ट्रैक रखने के लिए हमें उसे पॉजिटिव और गुड थॉट से ही फीड करना होगा। स्टेप नंबर 5 इज बिल्डिंग पॉजिटिव सेल्फ स्टीम। हम जैसा अपने बारे में महसूस करते हैं वो हमारी सेल्फ स्टीम होती है। आप अपने बारे में अच्छा सोचते हैं या बुरा, वह हमारी परफॉर्मेंस को भी डिटरमाइन करता है। जब आप अपने बारे में अच्छा सोचते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस अपने आप ही अच्छी हो जाती है, और जब आप बुरा सोचते हैं तो आप अपने आप ही लो या डाउन फील करने लगते हैं। और यह आपके रिलेशनशिप को भी निर्धारित करता है, चाहे वो घर में हो या बाहर। और जैसा आप अपने बारे में सोचते हैं वैसे ही आपको पूरी दुनिया भी दिखती है, क्योंकि अपनी सेल्फ स्टीम को बढ़ाने के लिए काम करना सेल्फिश होना नहीं है, बल्कि इवेंचुअली अपने आप को सेल्फलेस बनाने के बारे में है। जब आप अपने आप को प्यार करना सीख जाते हैं तब आप दूसरों के लिए और भी बहुत ज्यादा लविंग एंड केयरिंग बन जाते हैं, क्योंकि हमारी फीलिंग्स का और बिहेवियर का सीधा सीधा कनेक्शन होता है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, देने वाले और लेने वाले। जो लेने वाले होते हैं वो अच्छे से खाते हैं, और जो देने वाले होते हैं वो अच्छे से सोते हैं। जो गिवर्स है उनकी सेल्फ स्टीम बहुत हाई होती है और उनका एटीट्यूड बहुत ही पॉजिटिव होता है, और वो सबकी सेवा करना पसंद करते हैं। एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते हम सब में वो डिजायर और नीड होती है देने और लेने की, पर जब हम ना सिर्फ लेते हैं बल्कि बदले में दूसरों को देते भी हैं, वो हमारी हाई सेल्फ स्टीम को बढ़ाता है। एक बार एक व्यक्ति अपनी गाड़ी को धो रहा था और उसके नेबर ने उसे देख लिया और पूछा, तुमने ये कार कब ली? तो उसने बोला, मुझे ये मेरे भाई ने गिफ्ट की। तो उस पड़ोसी ने बोला कि काश मेरे पास भी ऐसी कार होती। तो उस आदमी ने कहा, तुम ऐसा भी बोल सकते हो, काश मेरा भी ऐसा भाई होता। अब उस नेबर की वाइफ ने उन दोनों की बातें सुनी और उसने बोला, काश मैं वो भाई होती। तो इसे बोलते हैं व्हाट अ पॉजिटिव एंड लवली वे टू थिंक। हम अपने आप को लेने वाले नहीं बल्कि देने वाले बनने के लिए सोचें। स्टेप नंबर 6 इज स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस। अपने आप को नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस से बचा कर रखिए। एक बार एक ईगल का एग हैन के एग्स के अंदर मिक्स हो जाता है, तो जब वो ईगल बड़ा होता है तो वो अपने आप को हैन ही समझता है और उन्हीं की तरह ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ता, और वो अपने आप को एक हैन ही समझता है। पर एक दिन जब वो ईगल्स को उड़ते हुए देखता है तो वो सोचता है, वाओ वो कितना ऊपर उड़ सकते हैं, पर मैं तो एक हैन हूँ, मैं इससे ज्यादा ऊपर नहीं उड़ सकता। बट उसे नहीं पता कि वो तो ईगल है, वो बहुत ऊंचा उड़ने के लिए ही बना है। तो ये असर होता है हमारे एटमॉस्फेयर का, हमारे आसपास के लोगों का हमारे ऊपर। तो जब आप अपने आप को उन नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस से बचाएंगे या उन लोगों से बचाएंगे जिनसे मोटिवेट होकर आप वैसा बिहेव कर रहे हैं, तभी आप वो पॉजिटिव चीजों को करने के लिए इंस्पायर हो सकेंगे जो आप रियली अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं। अगर आप अपने आप को ईगल बनाना चाहते हैं तो आपको ईगल की तरह बनना सीखना होगा। अगर आप अपने आप को थिंकर बनाना चाहते हैं तो आपको सोचने वाले लोगों के साथ जुड़ना होगा। अगर आप अपने आप को देने वाला बनाना चाहते हैं तो आपको उस तरह के लोगों से ही जुड़ना होगा। तो हम जिन लोगों के साथ रहते हैं हम उन्हीं के जैसे बच जाते हैं। हम में से ज्यादातर लोगों को यही बात लागू होती है। जिंदगी का दुखद पहलू यही है, जैसे कि ओलिवर होम्स ने कहा था, ज्यादातर लोग अपनी कब्र में चले जाते हैं जब उनके अंदर वो चिंगारी अभी भी बाकी होती है। हम एक्सीलेंस को अपनी लाइफ में इसलिए नहीं हासिल कर पाते क्योंकि हमारे अंदर वो विजन ही नहीं होता, यानी हम उतना दूर तक देख ही नहीं पाते। स्टेप नंबर 7 इज स्टार्ट टू लर्न टू लाइक द थिंग्स दैट नीड्स टू बी डन। यानी जिन चीजों को करना जरूरी है उन्हें पसंद करना सीखिए। अक्सर ऐसा होता है कि हम जिन कामों को करते हैं उन्हें करना ही पसंद नहीं करते, और जिन्हें पसंद करते हैं उन्हें कर ही नहीं पाते। जैसा कि सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी ने कहा है, आप उन कामों से शुरू करिए जो करने जरूरी है, और फिर धीरे धीरे उन कामों को करिए जो करने पॉसिबल है, और फिर सडनली आप एक दिन इम्पॉसिबल कामों को भी कर देंगे। कुछ कामों को करना जरूरी होता है, चाहे हम उन्हें पसंद करें या ना करें। जैसे कि एक माँ होने के नाते हमें अपने बच्चों का ख्याल रखना है, हमें अपने घर का ध्यान रखना है, और वो सभी चीजें हमेशा फन नहीं होती, हमेशा हमें पसंद भी नहीं होती।
पर जब हम उन कामों को जो हमें करना पसंद नहीं है या जो हमें फन नहीं देते, उन्हें करना पसंद करने लगते हैं, तो धीरे धीरे हम वो काम भी करने लग जाते हैं जो हमारे लिए करने इम्पॉसिबल होते हैं, क्योंकि वो हमारे एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाकर हमें कामों को करने की पावर और एनर्जी से भर देता है। सो आपको ये 7 स्टेप्स जानकर कैसा लगा और आप इन्हें प्रैक्टिस करने के लिए कितने एक्साइटेड है? सो कमेंट में उसे शेयर करिए। और अब वक्त है इन सबको सम अप करने का। सो नंबर 1 इज लुक फॉर द पॉजिटिव, नंबर 2 मेक अ हैबिट ऑफ डूइंग इट नाउ, नंबर 3 डेवलप एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, नंबर 4 क्रिएट अ कंटिन्यूअस education program for yourself, number 5 build a positive self esteem, number 6 stay away from negative influences, number 7 learn to like the things that need to be done। यानी नंबर 1 पॉजिटिव चीजों को देखिए, नंबर 2 कामों को अभी करने की आदत डालिए, नंबर 3 ग्रेटिट्यूड के एटीट्यूड को विकसित करिए, नंबर 4 अपने आप को लगातार सीखते रहने के लिए प्रेरित करिए, नंबर 5 पॉजिटिव सेल्फ स्टीम को बिल्ड करिए, नंबर 6 नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस से नकारात्मक प्रभावों से दूर रहिए, नंबर 7 उन चीजों को करना पसंद करिए जो करनी जरूरी है। तो आप इन 7 स्टेप्स को अपनाकर अपने एटीट्यूड को कम्प्लीटली पॉजिटिव बना सकते हैं। सो अब वक्त है उन 5 एक्शन स्टेप्स का जो आपको अपने लिए लेने हैं और उन्हें अपनी लाइफ में आज से अभी से इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करना है। तो आर यू ऑल रेडी? एक्शन नंबर 1 इज इन सभी स्टेप्स को आप एक 3x5 के कार्ड पर लिख लीजिए और अगले 21 दिनों तक हर रोज इन्हें पढ़िए, जिससे कि ये पॉजिटिव एटीट्यूड आपके अंदर ऑटोमेटिकली इनबिल्ट हो जाए और आप उन्हें अपनाने के लिए काम कर सकें। एक्शन नंबर 2 इज अपने आप से पूछिए आप इन स्टेप्स को कैसे यूज कर सकते हैं अपनी लाइफ में। नंबर 1 घर में, नंबर 2 अपने वर्क प्लेस में, नंबर 3 सोशली, जब आप लोगों से सोशली इंटरेक्ट करते हैं। तो इन तीनों जगह पर आप किस तरह से इन्हें यूज कर सकेंगे और कर सकते हैं, उसके लिए अपना थॉट प्रोसेस जागृत करिए और उन्हें पेपर पर लिख डालिए। एक्शन नंबर 3 इज एक लिस्ट बनाइए, वो कौन सी चीजें हैं जो आप अपने आप में बदलना चाहते हैं। वो एक पूरी लिस्ट क्रिएट करिए जिससे कि आपके अंदर वो अवेयरनेस बनी रहे और फिर उसे चेंज करने के लिए आपके अंदर वो डिटर्मिनेशन एंड मोटिवेशन आ सके। एक्शन नंबर 4 इज अब आपने जो ये लिस्ट क्रिएट की है इसमें जो जो भी बदलाव आप अपने अंदर करने वाले हैं, जैसे कि आप ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस स्टार्ट करने वाले हैं, अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाने वाले हैं या अपने आप को नेगेटिव लोगों से बचाने वाले हैं, व्हाटएवर जो भी आपने अपने लिए लिखा है, आप किस तरह का बदलाव अपने अंदर लाने वाले हैं, किस तरह की हैबिट पॉजिटिव अपने अंदर डालने वाले हैं, उसके आगे मेंशन करिए कि इस बदलाव से होगा क्या, वो आपको और दूसरों को किस तरह से फायदा पहुंचाएगा। एंड फाइनली द मोस्ट इम्पोर्टेंट, अब आपने जो ये लिस्ट क्रिएट की है और आपको पता है क्या बदलाव करने हैं और क्यों करने हैं, अब उसके लिए एक टाइम टेबल बनाइए कि आप उनमें से किन कामों को कैसे और किस वक्त करेंगे और अपने आप को इन चेंजेस को लाने के लिए कमिट करिए। एंड ट्रस्ट मी, मैंने जब अपनी जर्नी स्टार्ट की तो मैंने सिर्फ ये एक्शन प्लान क्रिएट किया था और वो टाइम टेबल बना के रखा था और मुझे पता ही नहीं चला उनमें से आधे काम अनकॉन्शियसली किस तरह से हो गए, क्योंकि वो सब कॉन्शियस में कहीं ना कहीं फीड हो चुके थे और मैंने सभी कामों को कॉन्शियस लेवल पर नहीं किया, बट ऑलमोस्ट काम वो सब कॉन्शियस लेवल में होने से ही अपने आप हो गए। तो ये जागरूकता अपने अंदर आना कि हमें एक्चुअली क्या चाहिए और क्यों चाहिए, ही हमारे कामों को कराने के लिए हमें 99% वहाँ ले जाएगा। सो अगर आप सब अब कमिटेड है इन एक्शन स्टेप्स को फॉलो करने के लिए और अपने प्लान्स के साथ, तो अपने इस टाइम टेबल की एक पिक लेकर कमेंट में शेयर करिएगा, जिससे कि आप अपनी कमिटमेंट को यहाँ पर सबके साथ शेयर कर सकें। इन 5 स्टेप्स ने मेरी लाइफ को डिजाइन करने में एक रूट मैप की तरह भूमिका निभाई थी और मैं यही आशा करती हूँ
कि ये आपकी लाइफ में भी वही मिरेकल लेकर आएगा।